चले थे साहब कुरान बदलने, चले थे कुरान की 26 आयतों को निकलवाने। कसम खाया था कि मैं इस कुरान को बदल के रहूंगा, इस कुरान को चेंज करके रहूंगा, इस कुरान को हटा के रहूंगा, 26 आयतें उसकी निकलवा के दम लूंगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि मेरी किताब को बदलने का सपना देखने वाले, देख मैंने तुझी को बदल डाला। तेरी औकात क्या है कुरान को बदलेगा? तू 26 आयतों की बात करता है। तू अगर मरने के बाद 26 मर्तबा जिंदा होकर, 26 मर्तबा भी मरकर, 26 मर्तबा भी जिंदा हो जाए और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी अगर ये चाहे कि हम 26 आयतें बदल दें, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान के 26 लफ्ज भी नहीं बदल सकता। और 26 लफ्ज तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बदला, ऐसा बदला कि वो बेचारा एक मंदिर में जाके शरण लेकर हवन करते हुए पूजा कर रहा है और अपने माथे पर टीका लगा रहा है। और उसने भी ये साबित कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, आज वो ये समझ रहा है कि मैं बदल गया, आज वो समझ रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, आज वो ये समझता है कि मैंने पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन वही नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया, लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो। और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उसी उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा, मोदी जी जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरा का पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूं। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी, कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया, पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है। क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं, हमें कटुए, कटुए, कटमुल्ले, कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों
हिंदुओं को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, हट ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया, ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों, एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी माँ का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतेह का हुआ, वही हाल इसका होगा।